हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम कल भी पढ़े थे इस किताब से संख्या सिद्धांत वाला जो पार्ट था वो, और कल पार्ट 21 था। आज हम पार्ट 22 की तैयारी करने जा रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों की बढ़ोतरी भी हो रही है ना। पूरे हौसले के साथ, उत्साह के साथ पढ़ना चाहते हैं नवोदय विद्यालय। तो आप कौन सी क्लास में हो सभी? और अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं। कौन सी क्लास में? 10वीं, है ना। 5वीं क्लास में हो, लेकिन अपने को अपने आप में यूँ सोचना है कि मैं 10वीं क्लास में हूँ। समझ में आ रहा है ना। 10वीं क्लास में अगर होंगे तो 10वीं क्लास के बच्चे कैसे रहते हैं? अनुशासन में रहते हैं, उनका माइंड बिल्कुल फ्री रहता है, वो सभी तरफ से पढ़ाई की तैयारी बढ़िया तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब अपने को क्या सोचना है कि हम 10वीं क्लास में। अब 10वीं क्लास के बच्चे जिस तरीके से तैयारी करते हैं अपने को वैसे ही करना है, कोई बहाना नहीं। समझ में आ रहा है। अगर किसी को डाउट हो तुरंत खड़ा होकर पूछ ले, मेरे को ये चीज समझ भी नहीं आ रही है, लेकिन अपने को पढ़ना बढ़िया तरीके से, कम पढ़ना बढ़िया पढ़ना। समझ में आ रहा है। तो चलिए, कल हमने कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में चर्चा किया था, हम वापस से चर्चा कर लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है? 1। समझ में आ रहा है। सबसे एक अंक की छोटी संख्या कौन सी है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि 9 के बाद में कितना आ जाता है? 10। अब 10 में कितने अंक हैं? 2। समझ में आ रहा है ना कृष्णपाल सिंह। हाँ, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है फिर? 2 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 पगले 10 99 तो सबसे बड़ी संख्या है 2 अंक 2 की। अंक की सबसे बड़ी। समझ में आ रहा है ना। यस। हाँ, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कल। Yes, अभी मैं तो वो करके- चेक होगा, फिर आएगा मजा। फिर मैं करके लाया। हाँ, जो करके नहीं लाया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया मैंने एक चीज का डिसीजन किया है। जो करके नहीं लाया। हाँ, फिर जो करके लाया लेकिन गलत करके लाया फिर मैंने सही कर है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी हम जो सीख रहे हैं उसको पूरे मन लगा करके सीखना है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक। फिर अगर बात करते तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 999। 100। 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 500। 3, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। समझ में आया ना। यस। ये चीजें बहुत कम कंफ्यूज करती हैं। चलिए, उसके आगे हमने पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या, यस। है ना? अभाज्य संख्या है ना। सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या या कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर वो पूरी तरह से चली जाए या विभाजित हो जाए, तो सम संख्या कहलाती है ना। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। समझ में आ रहा है। अब विषम संख्या की अगर अपन बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। कितना बचता है? 1। 2 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो वो कहलाएगी विषम संख्या, विषम संख्या है ना। तो कौन सी? 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये कौन सी है? विषम संख्या। फिर अभाज्य संख्या की अगर अपन बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है। यस। समझ में आ रहा है। जैसे कि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है, 3 में सिर्फ 3 का जाता है, 5 में सिर्फ 5 का, 7, 11, 13, इस टाइप से। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है। आगे चले। वेरी गुड। अब यहां तक तो हमने सीख लिया था कल। अब हम कल जो सीखा था हमने उससे आगे के सवाल करेंगे, और अब सारे सवाल करना जरूरी नहीं समझेंगे, हम सिर्फ उन्हीं सवालों को करेंगे जो हमें बढ़िया तरीके से एक तो जल्दी समझ में आ जाते हैं, और दूसरा परीक्षा में आने जैसे भी होते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमने कल 7 प्रश्न तक कर लिया था, ठीक। आज 8वां प्रश्न की बारी। तुमने कल 7 प्रश्न तक का वीडियो देखा? आज देख लेना जाके, है ना। बहुत प्यारा वीडियो बना रखा, सम विषम से लगा के, अभाज्य संख्या से लगा के, ये 7 सवाल उसमें कर रखे हैं, बहुत बढ़िया है ना। अभी जाना घर पे देख लेना, क्योंकि मैंने उसको आज अपलोड किया है। आज बनाया हुआ वीडियो दूसरे दिन अपलोड होता है, क्योंकि अभी मैं सीधा घर चला जाता हूँ, वहां पर अपने पास नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, वाईफाई सिर्फ यही पर जब मॉर्निंग में आता तब अपलोड होता है, ठीक है ना। तो देख लेना। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है आपको से, है ना। प्रश्न क्रमांक 8वां है संख्या सिद्धांत का। सभी मित्रों ध्यान दें, 8वां प्रश्न है संख्या सिद्धांत का, है ना।
प्रश्न बोल रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर मैंने इतना सा प्रश्न बोला तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 9999। लेकिन प्रश्न पूरा नहीं हुआ अभी। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमारे पास 4 संख्या दिया हुआ है, ABCD करके 4 संख्या है। अब इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए चारों संख्या कौन कौन सी, पहले A नंबर पर दिया है 9976, 9999। B नंबर पे ये है ना, फिर C नंबर पे क्या है 9999 और D नंबर पे 9996। इस 4 संख्या में से अपने को सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, लेकिन वो 43 से विभाजित होना चाहिए। कैसे विभाजित होना चाहिए? 43 से। अगर अपन देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। अगर हम इसमें 43 का भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 बचता है तो हमारा उत्तर यही होगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें भाग नहीं जाता है, कहाँ जाना है ध्रुव? फटाफट देखो उसमें मिल गया। चलो हाँ, संख्या सिद्धांत में जो प्रश्न मैंने निकाल रखा है इसको ध्यान से निकालो, पूछूंगा प्रश्न उत्तर में, है ना? प्रसाद चालू है आज से, है ना? हाँ, तो अगर हम 9999 में 43 का भाग देते हैं और अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो हमारा उत्तर सही है, और अगर विभाजित नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इससे छोटी संख्या देखना पड़ेगी। कौन सी वाली आएगी? 99 से छोटी थोड़ी, 9996। ठीक है। फिर इसमें भी नहीं जाता, इससे छोटी, इसमें भी नहीं जाता, फिर उससे अगली। तो पहले हम इसमें भाग दे करके देखते हैं, है ना? 43 का पहाड़ा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को आता होगा, हैं? नहीं आता है? 43 से कम 43, 43 दूनी 86, 129, इस प्रकार से। चलिए, तो अब यहां पर देते हैं हम भाग, ऐसे तुम्हारे रफ कार्य रहेगा, है ना? ये प्रश्न निश्चित है आएगा एग्जाम में, इस टाइप के प्रश्न आएगा। अब 43 दूना कितना होता है? देखिए भाग देना सबको आता है ना? अब तुम्हें पता है ना 43 का भाग हमें 99 में देना है, तो या तो 99 आना चाहिए, 99 से कम आना चाहिए। तो कितनी बार बोलेंगे तो 99 या 99 से कम आ जाएगा? 2 बार। 2 बार। कितना आएगा? 86। ठीक है। अब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतारा 9। ठीक, अब पहाड़ा बोलना है 43 का कि 139 आ जाए या 139 से कम? 43 229 129 129, है ना? 3 बार बोले कितना आएगा? 129। ठीक है। कितना बचेगा? 10 109। ठीक है। फिर कितना उतारा, कितने का पहाड़ा बोलना पड़ेगा? 2 बार। तो यहाँ पे कितना आएगा? 43। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेषफल 66 बच रहे हैं, यानी कि जो बड़ी संख्या हम ढूंढने वाले थे वो ये नहीं है। अब इससे थोड़ी छोटी ढूंढना पड़ेगी अपने को, है ना? 46 वाली। तो यहाँ पर लास्ट में कितना हो जाएगा? 6, है ना? तो हम 2 बार बोले थे, 3 बार बोले थे दूसरी बार में। देखो पहली बार में तो 6 से आए थे, 2 बार बोले थे तो, है ना? दूसरी बार में 3 बार बोले थे 129 आए। 129 में से कितना बचे था हमारे पास? 10 बचे थे। 10 बचने के बाद हमने ऊपर से कितना उतारा था? 6 उतारा था। तो क्या पहाड़ा बोलने से हमारे पास 106 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? नहीं। टेक्निक सीख रहे हो ना, शॉर्टकट। यस। तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 9996 से छोटा कौन है? 9989, है ना? तो यहाँ पर 89 लिखना पड़ेगा, है ना? और यहाँ से वापस हल होगा ये, है ना? तो एक बार बोले, सॉरी, प्रथम बार में 2 बार बोले थे तो कितना आया था? 86। द्वितीय बार में 3 बार बोले थे कितना आया था? 129। नहीं, यहाँ तक 8। कितना उतारना पड़ता था? सेकंड टाइम पर 8। तो अब 8 में से 9 गया तो 9 कैसे? 18 में से 9 गया, है ना? एक हंसी का इधर लेना पड़ेगा ना? तो कितने हो गए? 18। अब समझ में आया ना मैंने क्या किया? मतलब मैंने सही किया, 8 में से 9 गया। ध्रुव को समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ से बचा 0 और यहाँ से भी 0, ऊपर से कितना उतारेंगे? 99। टोटल 99 हो जाएंगे, भाग नहीं जा रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा? हम इसके पास आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा?
76 है ना। और यहाँ से वापिस हल करके देख लेते हैं हम एक बार, वैसे कट जाएगा लेकिन देख लेते हैं। तो कितनी बार बोले हम? 3 बार बोले तो 129 है ना। 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8 है ना। 17 में से 9 गए, कितने बचे? पक्का? चलिए यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, ऊपर से कितना उतारा? 86 आएगा। 2 बार में आ गए। 2 बार में 86 आ गए है ना। तो अब वो बड़ी संख्या कौन है? 9276। हमारा उत्तर कौन सा सही रहेगा? ए वाला। तुम्हें क्या लगता है कि प्रश्न वाला इतना सरल सवाल दे देगा हमें? संभव ही नहीं है ना। तो अब हमारे पास जो उत्तर वाला रहेगी उसमें हम इस प्रकार से घिसना, परीक्षा की बात कर रहा हूं है ना। अभी तरीका समझा रहा हूं, तरीका समझ में आया ना। चलिए इसको बाद में उतार लेना, फिर अपन अभी अगला सवाल करते हैं, 9वां वाला। देखिए 9वां सवाल भी परीक्षा में आता है, समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को पता है इस 9वें सवाल के ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? 9वें सवाल के ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 0 1 2 3 इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 0। सबसे बड़ी? 3। अब मैं इनसे बोलूं कि इनमें इन चारों अंकों से मिलने वाली सबसे छोटी संख्या बनाओ, चारों अंकों से है ना। तो देखिए एक पहले रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा, फिर 3 रखना पड़ेगा। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 123। कितनी हो जाएगी? 123। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं तो 0 रख करके पहले 2 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, तो फिर छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी हुई? ये छोटी हुई, ये बड़ी हो गई। मैंने प्रश्न किया था कि इन चारों अंकों से बनने वाली मुझे सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो क्या इसी तरीके से बनेगी? यानी कि छोटा अंक हम पहले रखेंगे तो छोटी संख्या बनेगी, छोटा अंक पहले रखेंगे तो छोटी संख्या बनेगी, और बड़ा अंक बाद में रखेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी। क्लियर? यही बात है ना। तो अगर मैं इस तरीके से अगर रखता हूं तो छोटी संख्या बन जाएगी, लेकिन अगर मैं इस तरीके से रखता हूं तो छोटी से बड़ी बनेगी। ये बात है, ठीक। अब प्रश्न जो बोल रहा तुम्हारा, अगर इसका मैं एक और प्रश्न समझाऊं कि अगर मैं बोलूं कि बड़ी संख्या मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले कौन सा अंक रखना पड़ेगा? 3 2 1 0 भी भूलना नहीं, पहले भले 0 था वो, बाद में यहाँ आने बाद 0 बन गया वो, है ना। जैसे यहाँ जुड़ा तो 1000 बन गए, अभी तो 321 दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ 0 रखा कितना बन गया? 3210। समझ में आ रहा है? ये 0 पहले 0 था, बाद में क्या बन गया? 0 बन गया। समझ में आ रहा है? तो अब संख्या कितनी हो गई? 3210। पहले बड़ा कुछ 3210। अब तुम्हारा प्रश्न किताब में है, उसको देखो। 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न बोल रहा है कि 1704 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग में 3 का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। तो अब हमें इस सवाल से एक तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है और एक सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या लिखा था हमने? 17004 से सबसे पहले तो हमें एक बड़ी संख्या बनाना है। जो प्रश्न बोलता है वो अपने को करना पड़ेगा। प्रश्न क्या बोल रहा है अपनों से? दोनों इधर ध्यान दो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका 74100 है ना, यानी कि 74100 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या के लिए 00174 क्या 00147 147। अगर हम 4 को पहले लेते हो तो 417 हो जाते हैं, 7 को पहले लेते हो तो 700 हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए छोटी। तो सबसे बढ़िया तरीका ना, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ा अंक पहले रखो, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे छोटा अंक पहले रखो। क्लियर? अब इसके बाद क्या बोला उसने? ये तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या बोला उसने कि
संख्या के योग में, अब योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग में 3 का भाग देना है, फिर पहले 3 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 7, 4, 2, 4, 7 जोड़ लिया। अब इसमें क्या करना है? 3 का भाग देना है ना? और 3 का भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दे देते हैं भाग। कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 2 बार तो 6, कितना बचेगा? 1 ऊपर से उतारा 4, 3 चौक 12, कितना बचा? 2 1 2 2, 14 में से 12 गए, 2 बचेगा। 2 बचेगा। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे? 4 2 देख 4 उतारा था, अब 2 उतारेंगे ना। फिर 3 6 18, 3 7 21 321 है ना? 3 7 21 कितना बचेगा? 1 1 बचेगा। कितना उतारेंगे? फिर 7 4 4 उतारेंगे, तो 3 चौक 312 कितना बचेगा? 2 कितना उतारेंगे? 7 3 9 27 27, तो शेषफल कितना हो गया? 2 4 7 4 है ना? शेषफल तो इसको बोलते हैं मेरे भाई, शेषफल तो 0 है ना? इंग्लिश मीडियम वाले की यही बीमारी है। शेषफल यहाँ बोला जाता है, भागफल यहाँ बोला जाता है। अब उसने अपनों से क्या मांगा था? भागफल। भागफल आ गया है 24,700, तो आया ही नहीं। इसमें तो यही नहीं। हाँ, क्यों नहीं आए? सवाल गलत तो नहीं कर लिया आपने? देखते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं है। अब हमारा उत्तर क्या है? यही रहेगा, है ना? लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। अगर परीक्षा में इस प्रकार से पेपर में अगर त्रुटि आ जाती तो आपको उसके पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है? तो ये किताब में त्रुटि आ सकती है, इसलिए ये सवाल सही है। तरीका सीखना अपने को, समझ में आ रहा है पूरा तरीका? चलो अब इससे अगला प्रश्न देखो, उसमें समझ लेंगे अपन। 10वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 3 7, है ना? 5 3 7 अंकों से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए, इन अंकों से बढ़ने वाली एक तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 5 3, यही होगी? यही होगी ना? इस बात समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है, पाप लगता है ना? चलिए, अब छोटी संख्या 3 5 7 फिर 3 5 7, इसका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर फर्क फर्क मतलब घटाव, है ना? ये तो फर्क समझ रहा है कि इस लड़के में उस लड़के में क्या फर्क है, कैसा आदमी है। अंतर का मतलब होता है घटाव, माइनस, है ना? तो घटा लेते हैं, तो 3 में से 7 गया, नहीं जाएगा? 13 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा? 6। यहाँ कितने बचे? 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो कितना जाना पड़ेगा? 14। 14 में से 5 गया 9। यहाँ कितने बचे? 6 में से 3 गया 396। हमारा उत्तर वाला मिल रहा है, कौन सा वाला? डी वाला। अब समझ में आया ना छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है ना? अब किताब वाले ने उदाहरण के लिए 1 2 सवाल दे दिया आप लोगों को। अब आपको ज्यादा सवाल तो खुद क्यों करना पड़ेंगे ना? कौन करेगा? मैं, खुद ही करेंगे। चलो, अब अगली संख्या देखो, प्रश्न क्रमांक 11वां में क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो? सवाल आप लोग चाहो तो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अभी सवाल मैंने बताया था कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या इस चारों ऑप्शन में जो दे रखी है उसको लेके चलना है। तो मैं लिख लेता हूं पहले तो यहाँ पर ए वाला 99,995, है ना? और बी नंबर पे कौन सा है? 99,975, है ना? फिर सी नंबर पे कौन है? 99,985। डी नंबर पे कौन है? 75। अब उसने बोला क्या था अपनों से कि 5 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? बड़ी, है ना? अब इनमें सबसे बड़ी कौन है? 99,995। ये सबसे बड़ी है। यस। तो इसमें हम 5 का भाग देके देख लेते हैं, यस। है ना? तो विभाजित होती है कि नहीं होती देख लेते हैं पहले, है ना?
प्रश्न में बोला ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। हम इसमें 5 का भाग देके देख लेते हैं। दे रहे हैं डायरेक्ट। यस। तो 5 एकम 5 4 बचे, यस 49 हो गए। यस 5 नम 45, 5 में 45 4 बचे, 4 बचे 5 फिर 5 नम 45, फिर 4 बचे, फिर 5 में फिर 45 5 नम 42, फिर 4 बचे। कितने बार बचेंगे 4? देखो एक बार तो बोले 5 एकम 5, फिर 4 बचे 5 नम 42 हो गए, यस फिर 4 बचे 5 नम 42 हो गए, यस है ना। फिर 4 बचे 5 नम 42 हो गए, यस और फिर लास्ट में भी 5 नम 42। तो Yes. चला गया। यस तो यही इसका उत्तर है। यस अगर नहीं जाता तो फिर हमें इनको भी भाग देना पड़ता जिससे पहले वाले सवाल में दिया था। समझ में आया? सर इसमें तो है ही नहीं। ए वाला नहीं है। कौन सा आंसर नहीं है? तो इसके तो ये मिल प्रश्न नहीं मिल रहा क्या? यस कोई बात नहीं, पुरानी किताब में नई किताब में सवाल आगे पीछे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, 91 को पूर्णतया विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? अगला प्रश्न 12 है तुम्हारे पास। यस 91 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। हाँ। कौन सा सवाल, कौन से नंबर का सवाल है? 12वां सवाल। तो तुम्हारा 11वां सवाल कौन सा है? सर ये 11 है क्या? 5 अंकों। आंसर ही इनमें से। ये पहला है तो सही यार, ये सुन है। तो 19 है ना? अरे 19 कहाँ, उसने क्या बोला था तुमसे कि इन संख्याओं में से कौन सी वो बड़ी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हमें तो सिर्फ इससे ये पता चला कि ये संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अब इसका उत्तर कौन सा होगा? यस संख्या कौन सी है? संख्या तो ये है ना 99,995। यस मैं समझा कि सवाल ही गायब हो गया तुम्हारे। समझ में आया? पक्का? गुड। 12वां सवाल देखो। 12वां सवाल क्या बोल रहा है? 91 को, इस को का मतलब क्या हो रहा है कि उसने 4 ऑप्शन जो दिए हैं, है ना, कौन कौन से दिए? 4, 13, 19, 17 और 23, है ना। तो 91 को पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी व अभाज्य संख्या। देखिए इन चारों में से एक तो सबसे बड़ी होना चाहिए और दूसरी बात है कि वो अभाज्य होना चाहिए। अब अभाज्य होने चाहिए से मतलब ये होता है कि सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता हो। अब इनमें सबसे बड़ी कौन है? 23 अभाज्य संख्या है, है ना। 23 में किसी भी पहाड़े का भाग नहीं जाता, सिर्फ 23 के अलावा। तो क्या 23 का पहाड़ा बोलने में 91 आता है? नहीं आता। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 क्या 69, 23 चौ 52। तो मेरे को 23 का पहाड़ा आता है, पता नहीं चला, है ना। तो नहीं जाता है। अब 23 से छोटा कौन आ गया? 23 से छोटा 19 19। तो 19 भी अभाज्य है, यस लेकिन इसका भाग देके देखना पड़ेगा। 91 आता है? नहीं आता है। चलो ये भी गलत। अब फिर 17 भी अभाज्य है। यस 17 के पहाड़े भी 91 आते हैं, देखो। यस 17 देखता 17 से 51, 17 से 51, 17 हाँ इसमें भी नहीं आता है। अब 13 के पहाड़े में आते हैं। तो हमारे लिए जो उत्तर रहेगा वो कौन रहेगा? 13 रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? यस 13वां सवाल देखो, 10 से कम सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए 10 से कम यानी कि 9 तक लेना अपने को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें सम संख्या कौन कौन सी हो गई? एक तो 2 हो गई, 4 6 8, है ना, यानी 2 4 6 6 12 8 20। 3 सम संख्या है। फिर अभाज्य तो कितना आ जाएगा? बी वाला। बी। समझ में आया ना? चलिए अगला क्या है? 110 में कम से कम क्या संख्या जोड़ेगी इस प्रकार से प्राप्त संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कैसे करेंगे आप लोग? चलिए इन सवालों को फिलहाल छोड़ो, इसमें सिलेक्टेड प्रश्न के निशान लगवा देता हूँ क्योंकि अपनी ऑनलाइन क्लास भी बहुत बड़ी जा रही है। 24 मिनट हो गए इसको भी, है ना। तो मैं अभी जो प्रश्न तुम करने लायक हैं निशान वो लगवा देता हूँ पहले, नहीं होगा तो फिर मैं बाद में करवा दूंगा। देखिए
प्रश्न क्रमांक 15 देखो, एक तो आप लोग निशान लगाओ। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उसने समिश्रण नहीं बोला है, उसने सभी बोला है, तो अभी करके दिखाओगे आप लोग, है ना। फिर अगला सवाल है 18 नंबर का कि उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 15 से कम हो, है ना, कर सकते हो ना। फिर 19वां सवाल मैं करवा दूंगा। 20वां सवाल चाहो तो आप लोग कर सकते हो। 80 और 110 के मध्य, है ना, यानी कि बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। फिर 21 नंबर पे क्या है, 3, 1, 2, 7 अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। कर सकते हो ना। हाँ, अभी करके दिखाओ, देखिए मेरे को, है ना। तो ठीक है, आप लोग भी सवाल कीजिए, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलता हूँ वो भी सवाल करेंगे। मिलेंगे फिर हम अगले क्लास में।